हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आपका एग्जाम 6 फरवरी को होने वाला और आपकी तैयारियां चल रही होगी, लेकिन आपको चाहिए कुछ ऐसे रैपिड रिवीजन जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए पोएट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 स्यूटस लव आई डू नॉट गो की, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। इसमें पीवाईक्यूज भी है, साथ में आपके लिए कुछ हमने नए क्वेश्चन भी लगाए। तो प्लीज एग्जाम में जाते समय इनको रैपिड रिवीजन मतलब कि अपने मोबाइल की स्पीड को 2x करके आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन आपको यह पता होना चाहिए बच्चे, पहला क्वेश्चन बच्चा आपका क्या है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रिटन बाय। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई किसने लिखा है। ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको भी पता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे किसने लिखा हुआ है। तो यार आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है। इसको लिखा है किसने? जॉन डन ने। अब आपके माइंड में एक फीड होना चाहिए कि यार जॉन डन कब पैदा हुए थे, तो ऐसे लिख लो 1572। और कब वो गए थे भैया? ठीक है, 1631। इतना आप याद रख लो। एक क्वेश्चन ये बन गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है? जॉन डन ने। जॉन डन का पैदा हुआ 1572, क्या गया 1631। अब कितने साल जिए थे अब ये आप बता देना क्वेश्चन का आंसर करके। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहां से बन गए। चौथा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जॉन डन हैज बीन कंपोज द पोएम, तो क्या बताओगे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 5 क्वेश्चन पहले पेश तुमको हमने दे दिया है। अगला क्वेश्चन, जॉन डन वॉज बॉर्न इन इंडिया। देखिए अगला क्वेश्चन मिल गया ना आपको, जॉन डन कब पैदा हुए थे, तो याद रखना कब पैदा हुए बेटा? 1572 के अंदर पैदा हुए थे। अगला है जॉन डन इज अ पोएट। जॉन डन कैसे पोएट है बताएंगे सारे बच्चे कि जॉन डन कैसे पोएट है। तो आपको पता होना चाहिए यार कहां के पोएट थे, ब्रिटिश थे, जर्मन थे, अमेरिकन थे या इंडियन थे। दिमाग में नहीं आएगा उस समय, एग्जाम में नहीं आती चीजें, भूल जाते हैं आप। तो याद रखना कहां के थे? ब्रिटिश, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां पे है? वहीं पे इंग्लैंड में। तो ऑक्सफोर्ड मतलब ब्रिटिश हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए किसको जबरदस्ती फोर्स किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए छोड़ने के लिए विदाउट अ डिग्री। ऐसे कौन से राइटर थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छुड़वा दी गई थी विदाउट डिग्री, बिना डिग्री दिए हुए? तो याद रखना वो कौन थे? वॉल्ट व्हिटमैन नहीं, जो ऑर्डन नहीं, जॉन डन। यस जॉन डन थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा JONN। कौन हो गया? ये हो गया हमारे जॉन डन। राइट आंसर हो गया क्या? जॉन डन। अच्छा, बिकॉज ऑफ हिज सेक्ट, किसके लिए? तो इनकी जो बेटा इनका जो इनकी जाति थी ना, उसकी वजह से इनको सेक्ट का मतलब होती जाति, इनकी जात की वजह से इनको इनके यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड। क्या बोला गया? देखो जॉन डन को क्या बोला गया? जॉन डन थे, ये पायनियर का मतलब होता है अग्रेता, प्रणेता। ठीक है, प्रणेता। तो ये प्रणेता थे किसके? किसके प्रणेता थे बेटा? तो न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल। ठीक है, तो इसको मिलाकर इनको क्या बोला गया? कि फ्री वर्स बोला गया, मेटाफिजिकल बोला गया, न्यू वर्स बोला गया, या नॉन ऑफ दीज बोला गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, इनको क्या बोला गया? मेटाफिजिकल बोला गया। क्या बोला गया बच्चे? मेटाफिजिकल बोला गया। अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या है, कहते हैं द पोएट इन द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज बिलव्ड। मतलब क्या है? कहते हैं कि यहाँ पे जो राइटर है वो अपनी प्रेमिका से दुखी है या खुश है या क्या है? तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे टायर्ड ऑफ लिखा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको टायर्ड ऑफ मार के चले जाते हैं, और यहीं पे क्या करते हैं बच्चा, वो गलती करके चले जाते हैं कि यार टायर्ड ऑफ तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको पता है कि इसका आंसर टायर्ड ऑफ नहीं, क्योंकि वो अपनी पत्नी से क्या है? अपनी पत्नी से क्या है भैया? अपनी पत्नी से क्या है भैया? अपनी पत्नी से वो दुखी था। दुखी था मतलब क्या था? सैड फॉर था। क्या था भैया? सैड फॉर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कैसा पोएम है? तो बताओ, डिडक्टिक पोएम है, एलोजिकल पोएम है, लव पोएम है? तो प्रेम की बातें है ना, प्रेम की बातें प्रेमी जाने, लव पोएम है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द सन द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द पोएट। यहां पे जो जॉन डन है किससे बेटर है? कहता है ना मैं सूरज से भी बेहतर हूं, मैं उससे जल्दी आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पे पहले चैप्टर में सन की बात की गई है बेटा, याद रखना एक क्वेश्चन गलत ना होने पाए, सन की बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये रेडनेस ऑफ द फायर आ गया, बट इसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज जॉन डन विश। जॉन डन की क्या विश है? विशेष नथिंग है, विशेष इज वाइफ है, विशेष समथिंग है, या यहाँ पे नॉन ऑफ दिस है? तो याद रखना यहाँ पे जो जॉन डन है, जॉन डन की क्या विश है? तो विश ये है कि मुझे क्या है, उसे अपनी पत्नी की विश होती है। क्या क्या अपनी उस कुछ चीजों की विश होती है? नहीं। तो याद रखना उसको क्या, उसे कोई विश नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है कि उसे अपनी पत्नी की इच्छा है, उससे वो छोड़ के जा रहा है तो उसको कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं। वो सिर्फ ऐसे जाना जाता है एक एक्सप्लोरिंग के लिए। नेक्स्ट है इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई। तो देखो जो ये ओल्ड इंग्लिश की बात हो रही है, यहाँ पे पुरानी इंग्लिश है। पुरानी इंग्लिश में जो डाई वर्ड, डाई का मतलब क्या होता है बच्चे? डाई का मतलब क्या होता है बच्चे? डाई का मतलब होता है बच्चे क्या? डाई का मतलब बच्चे क्या होता है? डाई का मतलब होता है मरना। क्या होता है? मरना। तो पुराने टाइम पे डाई ऐसे लिखा जाता था। आज इस डाई का मतलब कपड़ा रंगने वाला हो गया। इसका जो सही रूप है अब ये हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा? टू डाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पॉइंट। जो क्वेश्चन पूछा गया है किसको मेटाफिजिकल के रूप में बेटा डिस्क्राइब किया गया है, किस राइटर को मेटाफिजिकल के रूप में बताया गया है, तो एक ही आदमी है जिसको बोलते हैं जॉन डन। क्या बोलते हैं बच्चे, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, जॉन डन बोलते हैं। क्या, जॉन डन। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसको एड्रेस किया गया है, किसको एड्रेस किया गया है, तो कौन है, वो जॉन डन की वाइफ है। नेक्स्ट है द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज जॉन डन कॉन्टिनेंटल ट्रिप, स्पेस ट्रिप, वाइगी, और यहां पे है नॉन ऑफ दिस। तो बेटा बताएंगे 14 का राइट आंसर क्या होगा भैया, तो एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहा है। कहां पे, कॉन्टिनेंटल ट्रिप, और जिसका नाम क्या है, वो कहां जा रहा है भैया, जो वो जर्मनी जा रहा है। कहां जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग, कब देखा था। जॉन डन ने सूरज को अस्त होते हुए कब देखा था, पता है ना, यस्टर नाइट या यस्टरडे या यस्टर नाइट बोल सकते हो आप, ठीक। नेक्स्ट है हिज बिलव्ड सेज दैट शी इज द ग्रेटर लव फॉर, उसकी प्रेमिका उससे कहती है कि उसके पास बहुत प्रेम है। किसके लिए प्रेम है, तो जॉन डन के लिए प्रेम है। याद रखना, वो जॉन डन को बहुत प्रेम करती है और इसीलिए कहती है कि मेरा प्रेम आपके लिए बहुत ज्यादा है प्रिय। नेक्स्ट है व्हाट इज फीबल, एक वर्ड आया था फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है, वीक पर्सन। मतलब क्या होता है, यहां पे किसकी बात हो रही है, मैंस पावर, मैंस हेल्थ, मैंस प्रॉपर्टी या लेजी, यहां पे मैंस पावर की बात हो रही है, ठीक। अगले क्वेश्चन तक की तरफ पढ़ेंगे। द पोएट क्लेम्स दैट ही इज फास्टर देन द सन, पोएट यहां पे क्लेम करता है कि वह तेज है। किससे ज्यादा तेज है, तो सन से ज्यादा भी तेज है, सन से ज्यादा भी तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पे बच्चा। जॉन डन थिंक्स दैट, जॉन डन क्या सोचता है, 23 में बेटा क्वेश्चन पूछा गया था, जॉन डन क्या सोचता है, ऐसी कौन सी चीज है जो सबको आनी है, तो क्या बच्चे, वो लाइफ है, वर्क है, वॉकिंग है, क्या है, तो ये बेटा क्या बच्चा, वो डेथ है। क्या बच्चे, वो डेथ है जो एक दिन सबको आनी है। जॉन डन, सॉरी, जॉन डन wants to go away because he is not tired of his beloved। कहीं कहीं वाइफ भी आ सकता है, तो डरना मत, वाइफ है, बिलव्ड है, बट प्रायोरिटी आपको बिलव्ड पे देना है। वाइफ है तो वाइफ को कर देना, ठीक है, याद रखना। जॉन डन डाइड इन द ईयर, जॉन डन किस साल मरते हैं बेटा, याद रखना 1631 में मरते हैं भाई साहब। कब, 1631 में। कब मरते हैं बच्चे, 1631 में मरते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जॉन डन स्टडी लॉ एंड रीड, 21 में पूछा गया था। इन्होंने लॉ तो पढ़ा, साथ ही साथ इन्होंने थियोलॉजी को पढ़ा था, नीति शास्त्र धर्मशास्त्र होता है शायद इसका मतलब, दोनों को पढ़ा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जॉन डन इज अ कैसे पोएट, ये बेटा 19 में क्वेश्चन पूछा गया था, जॉन डन कैसे पोएट है, तो याद रखना मेटाफिजिकल पोएट है। कैसे, मेटाफिजिकल। नेक्स्ट है यहां पे बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, राइटर क्या कहता है, मेरा भरोसा रखो, मेरा भरोसा रखो, मैं एक ऐसी यात्रा बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ये लाइन कहां से ली गई है, देखो जब भी आपसे ये पूछे इज फ्रॉम, जब भी ये पूछे इज फ्रॉम, तो इज फ्रॉम का मतलब होता है कहां से लिया गया है, इसका मतलब है चैप्टर का नाम पूछना। यहां पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हो गया। नेक्स्ट है दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, तू कहती थी तू मेरे से प्रेम करती है, तो ये लाइन कहां से ली गई, देखो ये आपके पैराग्राफ के बीच की लाइन है और ये नया ट्रेंड चला एग्जाम में, ये पूछ लेगा क्या क्या इज फ्रॉम, लाइन कहां से ली गई है, तो लाइन ली गई कहां से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है बच्चे, कहां से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। नेक्स्ट है यहां पे डन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ दैट ऑफ द, यहां पे जो जॉन डन है बेटा 24 में क्वेश्चन पूछा गया, अपनी जिंदगी को किससे कंपेयर करते हैं, किससे, देखो क्वेश्चन का प्रारूप वही है, आंसर वही, बस क्या है तरीका इनका अलग है थोड़ा सा पूछने का। wants to gladly accept it, कौन मौत को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहता है, तो बेटा 25 में क्वेश्चन आया है, ये 2025 में बेटा क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कहां देंगे, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसे हर चैप्टर का हमको दे दीजिए, ऐसे छोटी छोटी वीडियोस हर चैप्टर के, ऐसे हमको पीवाईक्यूज और प्लस हमको ये न्यू क्वेश्चंस आप लगा के दे दीजिए, हमारा 1 घंटे में पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा 2x मोड पे। तो प्लीज आप सभी हमें कमेंट कर दीजिए। अगर आप सभी के इस पे लगभग 500 कमेंट आ जाते हैं गाइस, ट्रस्ट मी, ऐसी मैं 21 चैप्टर की वीडियोस पूरी अपलोड कर दूंगा, छोटे छोटे 7-7 8-8 मिनट के, जिससे आप उसको 2x में करके आराम से देख सकते हो। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको बिहार बोर्ड हिंदी और इंग्लिश विद्याकुल पे मिल जाएगा। तो सेशन कैसा लगा, जैसा लगा हो तो एक बार कमेंट करके प्लीज मुझे बताइएगा। रहेगा आपका इंतजार फिर, तब तक के लिए आप सभी को लव यू और टेक केयर, बाय बाय।